आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिये में कहा गया, बानी से मुलाकात न कराई गई तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक सियासी कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। अल-यमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। अल-यमीन गंडापुर अपने सूबे के अमन व अमान के मसाइल उठाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने अपने बयान में इजलास में शिरकत न करने की तस्दीक की। अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। उनका कहना था, इजलास में शिरकत न करने का फैसला अपोजिशन की मुश्तरका मुशावरत से किया गया। तो वहीं जमीयत उलमा इस्लाम ने सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया। जराये का कहना है, JUI ने इजलास में शिरकत के लिए 3 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। मौलाना फजल रहमान JUI वफ्द की क़यादत करेंगे, जबकि मौलाना ताउर रहमान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI वफ्द में शामिल होंगे। कामरान मुर्तज़ा का कहना है, तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन की दूसरी जमातों ने अभी तक हमसे राबता नहीं किया। और दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटा जाए, कौमी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत का फैसला पार्लिमानी कमेटी ने किया है। पार्लिमानी कमेटी इजलास में ऑपरेशन का फैसला होता है तो PTI ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक जामिया प्लान की जरूरत है, लेकिन हुकूमत इस वक्त अपनी ताकत PTI को खत्म करने पर जाया कर रही है। वो ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, मुमकिन नहीं था ना। कल मैंने यही मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर ऐसी कोई दावत आती है तो इमरान खान साहब से मुशावरत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने ये इजलास जो है कल मुनक्किद किया है, 11 बजे बुलाया है। उससे पहले इमरान खान साहब से मुशावरत मुमकिन नहीं है। ये मामला PTI के किसी फर्द या PTI से हमदर्दी रखने वाले किसी फर्द की ट्वीट्स की वजह से रूनुमा नहीं हुआ। हमें एक बहुत जामे प्लान चाहिए जिसमें हम अस्करी जो जरूरियात हैं उनका भी अहाता करें, जो अस्करी सतह पे हमें एक्शन करना है। ख्वाजा आसिफ ने कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान में तालिबान की आबादकारी का जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने कहा, तालिबान की आबादकारी की तजवीज़ कमर जावेद बाजवा की जानिब से आई थी। कमर जावेद बाजवा तालिबान की आबादकारी के प्रपोजल के खालिक थे, कैसे तरदीद कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कमर जावेद बाजवा ने ही असम्बली फ्लोर पर तकरीर में सुहाने ख्वाब दिखाए थे। सवात में जो जुलूस निकले थे वो किसके खिलाफ निकले थे। कमर जावेद बाजवा से पार्लिमान के सामने जवाब तलबी करनी चाहिए। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवाया है, जिसमें बताया गया कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहें बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुलाजमीन के अलाउंसेज और पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज़ भी नहीं है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बढ़ाने की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान $154 अरब का तिजारती खसारा हुआ। उनका मजीद कहना था, माली साल 2024 में पाकिस्तान ने $11,475 मिलियन गैर मुल्की कर्जा वापस किया। और नाजरीन, मौजूदा हुकूमत का पहला साल दरामदी चीनी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर तिजारत जाम कमाल के तहरीरी जवाब के मुताबिक मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक 3,140 मैट्रिक टन चीनी दरामद की गई। चीनी की दरामद पर $3 मिलियन से ज्यादा रकम खर्च हुई। चीनी मलेशिया, जर्मनी, थाईलैंड, UAE, अमरीका, बरतानिया, डेनमार्क, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जनूबी कोरिया से दरामद की गई। वज़ीर तिजारत ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने भारत से भी 50,000 टन चीनी दरामद की।
अवाम ने खुसूसी बराए सनत हारून अख्तर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गरीब आदमी के लिए चीनी की कीमत कम होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार चीनी की कीमत में कमी पर काम कर रही हैं। चीनी की मशरूब बरामद की इजाजत पिछले सीजन के लिए थी। हारून अख्तर का कहना था कि मशरूब साज कंपनियां महंगी चीनी खरीद रही हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। चीनी को देखा करें एज ए फ्री मार्केट। ओनली द कंसर्न इज कि गरीब आदमी की एक्सेस एक सस्ती चीनी की होनी चाहिए, वो गरीब आदमी के लिए बिल्कुल नीचे आएगी और आज सोल्यूशन हो जाएगा और वो डार्क साल इंशाल्लाह अनाउंस करें। पिछले सीजन में 15 नवंबर से पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 1.5 मिलियन टन सरप्लस है, 5 लाख मैं मुल्क में चीनी रखूंगा, जो कितना अच्छा फैसला था, जो अभी काम आई। 1 मिलियन टन से भी कम 7,50,000 टन प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, वो भी सीजन इससे शुरू होने से पहले। उस पे कंडीशन लगाई थी कि आप एक्सपोर्ट में अगर पैसे बनाएंगे तो यहां चीनी 140 रखें। वो दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हमें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नजर रखनी है। नौजवान बगैर तस्दीक कोई खबर आगे न फैलाएं। मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है, हमने किसी साजिश का शिकार नहीं होना। चीन ने कहा वो सीपेक का मंसूबा जरूर मुकम्मल करेगा। कामरान टिसोरी ने कहा कि तमाम ममालिक से सरमायाकारी के मंसूबे बन चुके हैं। पाकिस्तान अनकरीब मुआशी तौर पर बहुत ऊपर जाने वाला है। हमें तरक्की ना करने देने का मंसूबा कई बार बनाया गया मगर नाकाम हुआ। 190 मिलियन पाउंड केस में आम पेशरफ सामने आ गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त तैयार कर ली गई, जिसमें कहा गया है कि अदालत को यकीन दहानी कराते हैं सजा मुअत्तली के बाद अपील के हर समात में मौजूद होगा। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल किए जाएं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का ये मामला है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से दोनों मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है। बुशरा बीबी की जानिब से केसेस में शामिल तफ्तीश करने के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केसेस पर समाअत की है। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया, जबकि वासी कयूम अब्बासी, राजा बशारत समेत मुतअद्दिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने दस्तयाब मुल्जिमान की हाजिरी के बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने दोनों केसेस पर मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी की है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद ट्वीट करने का मामला। FIA की जानिब से गिरफ्तार मुल्जिमान PTI कारकुन हैदर सईद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। FIA की जानिब से मुल्जिम के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिम को FIA के हवाले कर दिया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार खातून वकील के रवैये पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने खातून वकील की सरजनिश करते हुए कहा, आपको अदालत के सामने पेश होने का तरीक़ेकार नहीं आता, क्या आप इस सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं? दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अक़लियतों के हवाले से कन्फ्यूजन को 1965 के आइन में दूर करने की कोशिश की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मसीही बरादरी के बहुत से लोग अच्छी नौकरियों पर भी हैं, मसीही बरादरी के अफराद CSP अफसरान भी बनते हैं। आप कहते हैं क्रिश्चियंस को सिर्फ स्वीपर का ओहदा ही दिया जाता है। अगर ऐसा है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इन नौकरियों पर अप्लाई ना करें। अगर आपने तकरीर करनी है तो हम आपकी तकरीर सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त गुजार जाहिदा परवीन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है।
समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि खवातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये फैसला 2024 का है, जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है, लिहाजा इसका इत्तलाक माजी पर नहीं होता। अदालत ने सवाल उठाया कि किस कानून के तहत शादीशुदा बेटी को वालिद की जगह नौकरी का अहल नहीं समझा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तफसीली फैसला खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ की वजाहत करेगा। 2 रुकनी बेंच ने खवातीन को नौकरी देने का फैसला सुनाते हुए केस निपटा दिया। अदाकारा नादिया हुसैन FIA में पेश हो गई। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा गया, जालसाज के खिलाफ साइबर क्राइम पोर्टल पर दरख्वास्त दी। साइबर क्राइम वालों ने भी अपनी फोरेंसिक मुकम्मल नहीं की। फोरेंसिक के लिए अपना मोबाइल फ़ोन देने को तैयार हूँ। मैंने जी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि मैं ऑलरेडी साइबर क्राइम पोर्टल पे मैं रिपोर्ट कर चुकी हुई थी, बट डिपार्टमेंट आना वो मुझे मालूम नहीं था, बिकॉज अगेन दिस हैज़ नेवर रियली हैपन टू मी बिफोर। सो आई कंप्लेंड ऑन द पोर्टल। आई थॉट कि ये मुनासिब है पोर्टल पे कंप्लेन करना, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ पोर्टल पे कंप्लेन करना मुनासिब नहीं है, डिपार्टमेंट आना ज़रूरी है। अभी उनके खिलाफ पुरानी के ऊपर मैं जोर दे रही हूँ, पुरानी की ही बेस के ऊपर मैंने डिपार्टमेंट को बोला है कि जी आप जो है वो मेरी पुरानी कंप्लेंट को फॉलो अप करें, जो मेरी कंप्लेंट है स्कैमर के खिलाफ उस चीज़ को फॉलो अप करें। खबर ने आपको फिल्म स्टार रीमा खान ने हित्ते इज्जत के दावों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील न देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने फिल्म स्टार की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की और दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके पंजाब हुकूमत से जवाब मांग गया। फिल्म स्टार रीमा खान ने दरख्वास्त में हत्या की इज्जत के कानून के तहत ट्रिब्यूनल तश्कील न देने के इकदाम को चैलेंज किया। फिल्म स्टार के वकील जहांजेब सुखेरा ने निशानदही की कि हत्या की इज्जत कानून 2024 के तहत ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाने थे, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दिए गए। एक गैर मारूफ फिल्म सरमायाकार शाहिद रफीक ने माजी की मकबूल फिल्मी अदाकार रीमा खान पर 2 करोड़ रुपए से जायद के फ्रॉड का इल्जाम आयद करते हुए दावा किया है कि अदाकारा ने उनसे पैसे लिए लेकिन वापस नहीं किए। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि ईद के बाद ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाएंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि हत्या की इज्जत के दावों के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील देने और इन्हें फाल किया जाएगा। रीमा खान की दरख्वास्त पर अब 10 अप्रैल को समाअत होगी। मैनचेस्टर के नवाही टाउन के रेस्टोरेंट में जाहिद चौधरी सोलिसिटर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक मेहमान खुसूसी थे। तकरीब का अहवाल रोशडेल से इसहाक चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए। चौधरी जाहिद सोलिसिटर की जानिब से मुनक्किदा इफ्तार डिनर का आगाज मौलाना शफीकुर रहमान शाहीन ने तिलावत कलाम पाक से किया। तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए मुकर्ररीन ने बैरिस्टर अमजद मलिक को वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने रमजान मुबारक की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि हमें इस माह मुबारक में अपने गरीब और नादार लोगों की भरपूर मदद करनी चाहिए। ये रमज़ान जो है वो एक एहसास का महीना है, तो जितना आप किसी का एहसास करते हैं, जितना आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिल बैठें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल करें। ये अमल इबादत के ज़रिए भी होता है, रोज़े को सही मायने में अदा करने के ज़रिए भी, और तकवा के उस हसूल के लिए भी, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान हकीम में किया है। तकरीब में कायद आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बैरिस्टर अमजद मलिक, जाहिद चौधरी सोलिसिटर, साकिब राजा, समी मीर, नादिर बिर्क और मलिक काबरान ने इजहार ख्याल किया और माजी की यादों को ताज़ा किया। इसहाक चौधरी, ABN न्यूज़, रोशडेल। और वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला, वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म असदुर्रहमान गिलानी को तब्दील कर दिया। ग्रेड 21 के असदुर्रहमान गिलानी को सेक्रेटरी कौमी वरसा और सकाफत तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी कौमी वरसा और सकाफत हसन नासिर जामी को OST कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलिक रियाज, चौधरी परवेज इलाही समेत 17 मुल्जिमान के खिलाफ तख्त पड़ी रेफरेंस की समाअत। अदालत ने अदम हाजिरी पर मलिक रियाज, अली अहमद मलिक के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। जनूबी अफ्रीका के आला सतह के अस्करी वफ्द ने पाक फजाइया के हेडक्वार्टर का दौरा किया। वफ्द ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के फजाइया के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई।
डॉक्टर थबकेले गामडे की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ। जनूबी अफ्रीका ने पाक फ़ज़ाइया से अहम साजो सामान की जदीद कारी और सर्विसिंग में ताउन का इजहार भी किया। जनूबी अफ्रीका ने अपनी फ़ज़ाइया की तंजीम नौ और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के तर्ज पर सनती सेटअप कायम करने में दिलचस्पी जाहिर की। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है और गुज़िश्ता 3 दिनों में मुतादिद हमले नाकाम बनाए गए। बन्नू और लकी मरबत में अवाम ने पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दों को पसपा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस मुत्तहिद हैं, जबकि विफाकी हुकूमत ताउन के बजाय फंड्स रोककर सूबे को मुआशी तौर पर कमजोर कर रही है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक AIP प्रोग्राम के तहत विफाक के जिम्मे 700 अरब रुपए में से सिर्फ 132 अरब रुपए जारी किए गए, जबकि नेट हाइडल के 2000 अरब रुपए के बकायाजात अभी अदा नहीं किए जा रहे। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। अली अमीन गंडापुर को अपने लोगों से ज्यादा अफगानों की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में कर्फ्यू नाफिज है और जाफर एक्सप्रेस हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान से राबिते में थे। अस्मा बुखारी ने कहा कि पाक फौज अपनी जानों की कुर्बानी देकर मुल्क को बचा रही है और ऐसे वक्त में रियासती इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करना दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचाने के मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर को अपने शहरी जो है वो बेचारे शहीद हो रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं है उसकी, उनको तकलीफ है कि अफगानियों को जो है ना वो जाने ना दे। KPK जो इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, अभी 3 अजला में उनके जो है वो कर्फ्यू भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शायद नाफिज करने की रिपोर्ट्स आई हैं। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के दौरान जो लोग वहाँ दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान में या जो उसके बाकी हैंडलर्स हैं वो उनके साथ राब्ते में थे। पाक फौज के वो जवान जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कुर्बानियों से अपने लहू से इस पाकिस्तान की ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। दुश्मन हमारे मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। हमें ज्यादा नुकसान आस्तीन के सांपों ने पहुंचाया है। अफगानिस्तान से भारतीय कौंसल खाने यही काम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद बहुत से मामला ज़ेरे गौर हैं। जल्द ट्रैक क्लियर कर दिया जाएगा। कल शाम तक ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। हम अपना काम करते हुए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक हम ट्रैक क्लियर कर देंगे, लेकिन बड़े महफूज तरीके से बात करते हुए ये कहूँगा कल इंशाल्लाह ताला हम अपनी ट्रेन सर्विस जो है शाम तक जो है उसको रिस्टोर कर देंगे। कि इस वक्त हमें इफ़ और बट्स की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर आस्तीन के सांप कौन है ये भी आपको पता चल गया कि हिंदुस्तान को पहले से मालूम था कि ये वाक़या होना है। उन्होंने पहले से अपने मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हैदराबाद की सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस कांस्टेबल की कैदी बच्चे से मुबैना ज्यादती। पुलिस कांस्टेबल गुलाम हैदर चांडियो को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा थाना बल्दिया पर दर्ज कर लिया गया। 14 साल बच्चा सेंट्रल जेल के बच्चा वार्ड में कैद है। जिला कुरम में पारा चनार और बगन में इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी धरना कई रोज से जारी है। मुजाहिरीन का आमदरफ्त के रास्ते खोलने और दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को इमदादी पैकेज देने का मुतालबा सामने आ गया। जिला कुरम में फायरिंग के वाकयात के बाइस 5.5 माह से मेन शाहरा अफगान सरहद समेत आमदरफ्त के रास्ते बंद हैं, जिसके बाइस सदर मकाम पारा चनार समेत 100 से ज्यादा देहात की लाखों आबादी इलाके में महसूर है। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी का कहना है कि हफ्ते 10 रोज में एक बार कॉन्वाई के जरिए खुराक और दीगर सामान लाया जाता है, जो लाखों आबादी के लिए नाकाफी है। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का एहतजाजी धरना भी जारी है। रास्तों की बंदिश के बाइस इलाज न मिलने से 500 से ज्यादा अफराद जाँ भाग हो चुके। फैमिलीज को शहीद पैकेज दिया जाए और बगन में लौटे और जलाए गए ट्रकों के मुतासरीन को भी मुआवजा दिया जाए। बगन के मुतासरीन ने इमदादी पैकेज और बदमनी के मर्तकब अफराद को सजा देने का मुतालबा किया है।